was a film which was being promoted, and I just didn't feel like it was being promoted in a fair manner. The male actor was kind of deciding where I should come and where I shouldn't. You know, even the ADs have a tendency of calling the girl first on set. And I feel like people don't even realize that they're doing it. They don't realize that they're a little more scared of the male actor and his timing and but he's been waiting. But Right. it's not so much for a female actor. I think sometimes we can be taken for granted. तो क्या बॉलीवुड में एक मेल एक्टर इतना पावरफुल होता है कि वो डिसाइड करता है कि एक्ट्रेस उनके साथ किस प्रमोशन में दिखाई देंगी और कहाँ नहीं? बिकॉज जब से कृति सेनन ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में ये रिवील किया है कि ना सिर्फ उन्हें डेलिबरेटली लेस फील करवाया गया उनके को एक्टर के थ्रू, बल्कि बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम ही ऐसे काम करता है जहाँ पर एक फीमेल एक्टर को उतना प्रोफेशनल समझा ही नहीं जाता और इवन उनको इक्वल वेटेज तक नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू मेल एक्टर्स। इसके बाद लोग कार्तिक आर्यन से लेकर शाहिद कपूर तक का नाम मेंशन कर रहे हैं, जिस सबके बारे में बात करेंगे। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं वो स्टेटमेंट की जो कृति ने अपने रीसेंट पॉडकास्ट के टाइम पर दिया, वेयर शी इंडिकेटेड कि एक फिल्म का प्रमोशन चल रहा होता है और वहाँ पर उनके जो मेल को एक्टर होते हैं ना, वो ये डिसाइड कर रहे थे कि किस इवेंट में वो एक्ट्रेस उनके साथ प्रेजेंट होगी और किस इवेंट में नहीं होगी। जिसको एक्सप्लेन करते हुए आगे कृति ये कहती हैं कि ये चीज एट अ पॉइंट इतना ज्यादा हो गई थी कि उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तक फील होने लग गया था और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि अगर उनकी जरूरत ही नहीं है तो फिर ठीक है, तुम फिल्म खुद प्रमोट कर लो और वो नहीं आएंगी। जिसके बाद वो ये बताती हैं कि काफी सारे फिर प्रमोशनल इवेंट से वो गायब रही थी, लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर ने खुद उनको पर्सनली रिक्वेस्ट की, कहा कि जाओ जाकर प्रमोशनल इवेंट्स को अटेंड करो, तो फिर उनकी मजबूरी हो गई थी बिकॉज ए वो काफी प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और बी जब डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है तो वो नहीं चाहती और ज्यादा मेस क्रिएट हो। इसके बाद के इवेंट्स में वो उस मेल एक्टर के साथ दिखी हैं। तो एग्जैक्टली यही वाला क्लिप ना सोशल मीडिया पर बहुत सरफेस होता है और लोग ये कहते हैं कि अगर किसी भी एक्ट्रेस को या किसी भी पर्सन को कहीं भी ऐसे लेस फील करवाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि उसकी प्रेजेंस तो ऑप्शनल है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी हर्ट होगा। और जब फिल्म की वो मेन लीड है तो ऐसे में तो उसका भी इक्विवेलेंट राइट बनता ही है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कृति ने किसी एक्टर का नाम नहीं लिया है और ना ही उन्होंने ये बताया कि ये वाला पूरा इवेंट कौन सी फिल्म के टाइम का है, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेट के जो सीबीआई वाले गैंग है उन्होंने गेस करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले नाम यहाँ पर हाईलाइट होता है कार्तिक आर्यन का, जिसका रीजन देते हुए लोग कह रहे थे कि जब फिल्म शहजादा का टाइम था ना तो प्रमोशंस के टाइम पर कुछ तो कंट्रोवर्सी हो रही है कार्तिक और कृति के बीच में, ऐसे बहुत सारे रूमर सर्कुलेट हुए थे और उस टाइम पर भी कृति कुछ प्रमोशनल इवेंट्स के टाइम पर नहीं दिखाई दी थी और फैंस के बीच में फिर डिस्कशन भी हुआ था। इसके कुछ टाइम बाद फिर कृति और कार्तिक साथ में अपीयर होने लग गए थे और बात वहीं खत्म हो गई थी। वाइल इसको काउंटर करते हुए ना लोग ये थ्योरी को ही रिजेक्ट कर रहे थे और उनका कहना था कि अगर वाकई इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती तो फिर जो इतने सारे प्रमोशंस में ये साथ दिखाई दिए, बीट कपिल शर्मा का शो हो या नेटफ्लिक्स पर कुछ कंटेंट आया था या फिर मल्टीपल इंटरव्यूज मीडिया अपीयरेंसेस हो, ऐसे में दोनों का वो कॉर्डियल बॉन्ड दिखाई ही नहीं देता। एंड इवन कुछ लोग तो ना बाद में क्रिसमस के कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रहे थे और कहा जा रहा था कि अगर वो बॉन्ड इतना खराब हो गया होता तो फिर कृति और कार्तिक साथ में क्यों दिखाई देते। इस वजह से डेफिनेटली कार्तिक तो नहीं है बिकॉज टाइमलाइन मैच नहीं कर रही, ये भी बोला जा रहा था। आफ्टर विच द सेकंड मोस्ट हाईलाइटेड नेम इज ऑफ शाहिद कपूर बिकॉज लोगों का मानना है कि फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया का टाइमलाइन अगर आप देखोगे ना तो कहीं कहीं चीजें फिट बैठ रही हैं। बिकॉज सबसे पहले तो उस टाइम पर भी कृति और शाहिद के बीच कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ऐसे न्यूज आ रही थी और इवन रूमर्स तो इतने आने लग गए थे कि एक पॉइंट पर बोला जा रहा था कि हाइट का कुछ इशू हो गया है, शाहिद काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिस वजह से पूरी मूवी के प्रमोशंस में कृति ने फ्लैट्स ही पहने हुए थे। एंड इन फैक्ट दोनों में कुछ तो फाइट हो गई थी सेट्स पर, इसके बारे में भी रूमर्स थे। इस सबको ही रेफर करते हुए लोग कह रहे थे कि शायद शाहिद कपूर के बारे में बात हो सकती है बिकॉज उनके साथ ना ये एटीट्यूड वाला इशू है, उनको अपने को एक्टर्स से इशू हो जाते हैं। ऐसा कुछ पास पैटर्न भी रहा है, मतलब रणवीर सिंह और दीपिका के साथ भी जब उन्होंने एक फिल्म की थी तो उसको लेकर भी उन्होंने यही हाईलाइट किया था कि उन्हें लेस फील करवाया गया है, तब भी कंट्रोवर्सी बहुत हो गई थी। वाइल अगेन इसको भी काउंटर करने वाले लोग हैं और उनका मानना है कि अगर दोनों में इतना जेन्युइन इशू होता तो उस फिल्म के बाद कृति और शाहिद कभी काम ही नहीं करते। लेकिन अभी हाल ही में आई फिल्म कॉकटेल 2 में तो दोनों फिर से दिखाई दिए, काफी सारे प्रमोशनल इवेंट्स
पर भी दोनों थे और कहीं भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑफ स्क्रीन दोनों के बॉन्ड में कुछ इश्यूज हैं। ना देखो ये चीज ना यहाँ पर खत्म नहीं होती है, मतलब बात यहाँ पर सिर्फ एक्टर के बारे में नहीं है, पूरे के पूरे बॉलीवुड इकोसिस्टम के बारे में है। बिकॉज इस चीज को कृति ने अपने इसी पॉडकास्ट में हाईलाइट किया है और ये प्रमोशन वाली स्टोरी के बाद ना वो ये भी बताती हैं कि जो बॉलीवुड है वहाँ पर जेंडर बाइस बहुत ज्यादा है। मतलब उनका स्टेटमेंट ये था कि उनको बहुत लेस फील कराया जाता है बिकॉज वो एक फीमेल एक्टर हैं। और ऐसा नहीं है कि काफी बड़े बड़े मुद्दों को लेकर ऐसा होता हो जैसे कि पेमेंट या फिर स्क्रीन टाइम, नहीं बल्कि काफी छोटे छोटे चीजों पर ये चीज दिखती है, जैसे कि बड़ी वैनिटी वैन, लग्जरी कार, इन सब चीजों पर एक डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है मेल और फीमेल एक्टर के बीच में। एज इन कृति ये कह रही थी कि उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता इन चीज, लेकिन हाँ जब ऐसी चीजें डेलिबरेटली की जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो देखो फर्क पड़ ही जाता है, पता लग जाता है, नोटिस में आ जाती है कि अच्छा एक फीमेल एक्टर को एक सर्टेन वे से ट्रीट किया जा रहा है। एंड इवन ना कृति ने ये पॉइंट भी टच किया था वेयर शी एड्रेस्ड कि अगर कोई फीमेल एक्टर ना थोड़े से भी काउंटर क्वेश्चंस कर ले या फिर सीन के बारे में थोड़ा ज्यादा पूछ ले तो पता ये बोला जाता है कि चिक चिक करने लगी या ज्यादा सवाल पूछ रही है, या फिर रिप्लाई में कभी तो ये तक बोल दिया जाता है कि इतने सवाल मत पूछो, परफॉर्म करो बस। वाइल अगर ये सेम चीज मेल एक्टर कर रहा होता है ना तो उसको बहुत ज्यादा सीन में इन्वॉल्व्ड है या फिर वो बहुत ज्यादा इनपुट्स दे रहा है ऐसा बोल के हाइप अप किया जाता है। इस वजह से ना बात सिर्फ फैसिलिटीज तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि ट्रीटमेंट और माइंडसेट तक पहुंच जाती है। यहाँ ये सब देख के आपको समझ आएगा कि जेंडर बायस आज भी कितना ज्यादा डोमिनेट करता है इंडस्ट्री में। नाउ देखो ऑनेस्टली ये जो पूरा इशू कृति ने यहाँ पर रेस किया है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई बॉलीवुड है इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, इवन मैं तो आपको काफी क्लोज यानी कि अपनी फैमिली के ही एग्जांपल्स दे सकती हूँ। मतलब आप अपने आसपास देखना जब भी कोई इवेंट होगा, फंक्शन होगा फैमिली में, तो हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर का एक मेल मेंबर दूसरे घर के मेल मेंबर को ही इन्वाइट करेगा। ऐसे कई फैमिलीज में तो इस बात को लेकर इशू हो जाते हैं कि क्यों फीमेल ने बोला फिर तो उसे इन्वाइट ही नहीं माना जाएगा, जो देखने में काफी छोटी चीजें साउंड कर सकती हैं लेकिन यही आपको बताएंगी कि किस हद तक हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास ये पेट्रियार्कल माइंडसेट रूटेड है। और एक्चुअली देखो कृति पहली एक्ट्रेस नहीं है जिसने ऐसे टॉपिक पर बात की हो। प्रियंका चोपड़ा पहले भी अनइक्वल पेमेंट को लेकर ओपनली बात कर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण ने भी काफी रिसेंटली वो वर्किंग आवर्स को लेकर बात की है जहां उन्होंने कहा है कि इसी इंडस्ट्री के काफी मेल एक्टर्स वो लिमिटेड वर्किंग आवर्स में काम करते हैं लेकिन कभी भी हेडलाइंस नहीं बनी। देन तापसी पन्नू ने भी कई बार कहा है कि हीरो सेंट्रिक प्रमोशंस होते हैं जबकि कई फिल्में ऐसी होती हैं जो फीमेल लेड होती हैं। देन विद्या बालन ने भी कहा था कि फीमेल लेड फिल्म्स को हम विमेन सेंट्रिक बोल देते हैं लेकिन जब भी कोई मेल लेड फिल्म होती है तो उसको मेन सेंट्रिक क्यों नहीं बोला जाता। देन राधिका आप्टे ने भी कई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और कास्टिंग एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत चीजें बोली हैं। हालांकि अगेन ये सारी चीजें फिल्म इंडस्ट्री में ही होती हैं ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, क्रिएटिव फील्ड्स, हर जगह विमेन को इसी तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अब बाकी तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।